अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों और स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, अभी आप हज़रात मौलाना मुफ्ती तलहा साहब का बयान मुख्तसर वक्त में बहुत जामे सुना और मौलाना मोहम्मद सुल्तान साहब कासमी का बयान भी आपने बहुत जामे और बड़ी काम की बातें मौलाना ने आपके सामने बताई। ज़रूरत भी थी बात कहने की, मौलाना ने पूरी तरीके से आपके सामने बात रख दी। अब ज़रूरत है अमल की, मानने की। मौलाना साहब बयान करते करते घंटा 2 घंटा 3 घंटा करें और हम न माने तो क्या फायदा। उलमा का काम है बता देना, हमारा काम है अमल करना, मान लेना। आज मुसलमानों के अंदर से मानने का मादा खत्म हो गया। सुनने का तो है, सुनने का थोड़ा बहुत जज्बा अभी बाकी है, लेकिन मानने का जो जज्बा था वो खत्म हो गया। हम तो कहते हैं कि अल्लाह न करे कभी ऐसा वक्त आ जाए कि जैसे मानने का खत्म हो गया, ऐसे सुनने का न खत्म हो जाए। बिल्ला मतलब वो टाइम बर्बाद कर जाएगी। तो अल्लाह हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़े कामयाब आप लोग हैं, बड़े नेक आप हज़रात हैं, बहुत मुखलिस हैं और इस गांव से मेरा भी बहुत ताल्लुक है। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है, बच्चा पैदा हो, छठी हो तब भी आते हैं, अकीका हो तब भी आते हैं, शादी हो तो बुलाते हैं। मतलब कोई प्रोग्राम शायद ऐसा हो जब ना हो, तारीख खाली न हो,
वो बात अलग है, वरना अक्सर मेरा आना होता है। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात से मुझे मोहब्बत है और मुझसे भी आप लोगों मुझे भी आप लोगों से मोहब्बत है। बहरहाल ज़्यादा वक्त तो अब नहीं होना है, इसलिए कि घड़ी में 11:15 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। अब दुआ का टाइम है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ बात हम भी बता दें, कुछ दुआ करा दें, और न चाहो अगर कुछ लगा हो मतलब तो फिर हम दुआ के लिए हाथ उठा लेंगे। आपके साथ हम हैं, हमारे साथ आप जानेंगे, आपके साथ हम हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात पूरी करके मैं ख़त्म करूँगा, दुआ होगी, आप परेशान न हो। इसमें बहुत से हमारे भाई ऐसे भी होंगे जो बीमार होंगे, मरीज होंगे, शुगर के होंगे, गैस के होंगे, पेट के होंगे, पता नहीं बहुत से लोग होंगे जो कि बैठे हुए हैं बहुत देर से, और उम्र दराज भी बैठे हैं, बूढ़े लोग भी बैठे हैं, जवान आज़ाद भी बैठे हैं, हमारी माँ बहनें भी बैठी सुन रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबका बैठना और सुनना कबूल फरमाए। एक नाते पाक और इंशाअल्लाह कुछ दिन की बात गुरु शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कभी सुबह पढ़ रहा हूँ, कभी सुबह पढ़ रहा हूँ, कभी शाम पढ़ रहा हूँ, कभी सुबह पढ़ रहा हूँ, कभी सुबह पढ़ रहा हूँ, कभी शाम पढ़ रहा हूँ। जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम पढ़ रहा हूँ, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम पढ़ रहा हूँ, जो नबी पे मेरे उतरा। अल्लाह ने कभी नहीं कहा मैं नमाज पढ़ता तुम भी नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कभी नहीं कहा मैं रोज़ा रखता हूँ तुम भी रोज़ा रखो, अल्लाह ने कभी नहीं कहा मैं ज़कात देता तुम भी ज़कात दो, मैं हज करता तुम भी हज करो। लेकिन अल्लाह ने ज़रूर कहा है, सुनो, मुझे देख कर फरिश्ते ये कहे नसीब तेरा, मुझे देख कर फरिश्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुझे देख कर फरिश्ते ये कहे नसीब तेरा, मैं दरूद पढ़ रहा हूँ, मैं सलाम पढ़ रहा हूँ, मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ, मैं सलाम पढ़ रहा हूँ, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम पढ़ रहा हूँ। और मेरे मुस्तफा जो लाए वो कलाम आखिरी है, मेरे मुस्तफा जो लाए, मेरे मुस्तफा जो लाए वो कलाम आखिरी है, जो नबी पे मेरे उतरा, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम आखिरी है, जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम
तरीके न बताए दुनिया वाले, ये नए नए तरीके, ये नए नए तरीके न बताए दुनिया वाले, जो हुजूर लेके आए, जो हुजूर लेके आए, उन निज़ाम आखिरी है, जो हुजूर लेके आए। और चले जब हुसैन रन को तो खीमे में जाके बोले, चले जब हुसैन रन को, चले जब हुसैन रन को तो खीमे में जाके बोले, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब। और कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे, कौसर के आशिकों से, कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे, मेरे जान सारो पी लो, मेरे जान सारो पी लो, ये जाम आखिरी है, ये जान सारो पी लो, ये जाम आखिरी है, जो हुजूर लेके आए, वो निज़ाम आखिरी है, ये नए नए तरीके न बताए दुनिया वाले। तो मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, जल्दी बात सुनो। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने अहलो अयाल को। किससे बचाओ? आग से। किससे बचाओ? उस जहन्नम की आग से, उस जहन्नम से जिसका ईंधन इंसानों पत्थर। बचो और बचाओ। ना हम बचते हैं ना हम बचाते हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं। हम लोग तो जन्नत में डायरेक्ट चले जाएंगे। एक साहब कहने लगे, मौलाना साहब कहा तो जन्नत 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 मेरे अब्बा जो हो, हमारे बाप की जन्नत है, लेगा कौन? जाएंगे कैसे? नहीं, मेरे बाप की जन्नत। हमने कहा बाप तुम्हारे हैं कहाँ? तो कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के हम बाप इंसानियत के अब्बा हैं आदम अलैहिस्सलाम। तो जन्नत में तो हम जाएंगे। जन्नत पैसे से मिलती और जन्नत अगर दौलत से मिलती, जन्नत रुपये से मिलती, तो बड़े बड़े हरामखोर जन्नत में चले जाते, बड़े बड़े हरामखोर सब जन्नत में चले जाते। हम लोग को धक्के से बना बोल रहा है पैसे ज्यादा दी। अल्लाह ने जो फैसला रखा मुसलमानों, अल्लाह ने जो फैसला रखा है वो
भैया लिखे लगो न बोले देखो अच्छा हम लोग कुछ सोच के आते हैं, अभी बैठे थे कुछ सोचा कि कुछ बात करेंगे। अच्छा बीच में जब पत्ता आ जाते हैं तो फिर लाइन कट जाती है कि जाए इधर इधर डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए खैर, तो अर्ज कर रहा था कि जहन्नम से बचो और बचाओ। इतने लोग बैठे बताओ ईमानदारी से, जन्नत का नाम जब सुनते हैं, जन्नत का जिक्र सुनते हैं तो मुंह में लार आ जाती है। कहाँ है जन्नत? और जहन्नम बुरी जगह है, जहन्नम बर्बादी की जगह है। जहन्नम में कौन जाएगा? जन्नत मिलती है बगैर पैसे के। जन्नत बगैर पैसे के, नमाज पढ़ो कोई पैसा नहीं, पाक रहो कोई पैसा नहीं है। जन्नत तो मिलती है बगैर पैसे के, और जहन्नम में जाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे से तो जन्नत बगैर पैसे के मिलेगी और जहन्नम पैसा से मिलेगी। पैसा खर्च करो, जहन्नम जाओ। अब बताओ, अब आप सोचोगे ये कैसे मिलता है, ये कैसे बताओ? आदमी जो पीता है दारू शराब, ऐसा ही ना करना, ऐसे मिले तो फ्री। हाँ गए हम इस तरफ नहीं आएंगे, ऐसे हमें तो मिलेंगे। माना दुकान साहब बता के चले गए, हम ही बचे हैं। बहरहाल जन्नत की मिलेगी वो मुफ्त मिलेगी, बगैर पैसे की मिलेगी। और जहन्नम में अगर जाना है तो जगह जगह जुआ, ये शराब, ये गांजा, ये भांग, ये हराम। बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। और नबी का चाहने वाला शराबी हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला शराबी। हमारे घर एक गांव है, नाम लगे आपकी रिश्तेदारी में डाल लिया, और है रिश्तेदारी की गाड़ी नाम ले। उसी लोग बचे हैं गांव में जो नकियत हुई, 90% पैसा ज्यादा है, पैसा बहुत है, बम्बई में कमा रहे हैं मुसलमान। सुनो कान खोल के गलत नहीं कहता हूं, मुसलमान का अगर आपको पैसा देखना है तो शादी देखो, उसके मकान देखो, उसकी बिल्डिंग देखो। गरीबी अगर उसकी देखना है तो अंडा मांग के देख लो,
घंटा करके देखो, मदरसा मस्जिद के चंदा मांग के दो, अरे मौलाना तो ठप था, मौलाना तो धंधे धंधे और मकान और जमीन, अगर कोई 10 लाख रुपया रिश्वत दे रहा है और पता चल जाए 2 लाख हम बता देंगे। और मौलाना साहब अगर आए मस्जिद मदरसा वाले तो का मौलाना बिना मतलब चंदा न धंधा होगा, मौलाना चंदा ना हो धंधा रहने भी ना हूँ। बार लोगों के मुंह में लगाम तक नहीं होता। हाँ, बार मुंह में लगाम तो ऐसा ही बताओ, ये चंदा जो उलमा करते हैं, मुझे बात याद आई, ये मौलाना लोग ये चंदा करते हैं मस्जिद मदरसे का, ये चंदा ना कहीं मिल लो, आप ही लोग करो, तुम्हें मांग के देखो, मांग गई हो न मांग गई, मार गई हो मार, जहाँ जी हो मार गई हो, ये चीजें तो वो रही है, ये तो रही है। अगर कोई ये कह दे चल दिए मांगे, जमा करा नहीं का, जमा करा नहीं है, चंदा न हो मंदिर से घूमे तो यार मदरसा में ही हो और माँ साहब का रसीद लो मौलाना, तुम जानो तुम्हारा मदरसा चले जाए बंद हो जाए, अब उनको ये उलमा ओहो साफ सुन रहे हैं, आप सुनाओ हम सुन ले, लेकिन सही दो चंदा। कभी कसीदी भी लोग कह देते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, माँ साहब रसीद देख रहे हैं, सलामकुम सलामकुम। हाँ हम बम्बई गए तो कहीं बच्चे खाना खा नमकीन हाथ सब खा ये को मुँह बनने लगा, जितने बच्चे कुरान पे जितने बच्चे मदरसा पढ़े सब खाना खाना, जितने बच्चे बहुत बतावा कहीं खाना हमको सब खाते भाई, हम खाई थे बच्चे खाते, लड़का बच्चा पढ़ाते उन्होंने खाते, मदरसा उन्होंने खाते, सब खाना खाना तो ले लो 50 रुपया लिख लो, बड़ा एहसान करते। हाँ तो अर्ज कर रहा था, मुसलमान की गरीबी देखना है तो चंदा मांग के, दौलत देखना है, शादी देखो, शादी जितनी गाड़ियां हैं, एक कलर की गाड़ी हो, एक कलर की गाड़ी हो, वो तो कह दो जितने बाराती आवे सब एक कलर के हो, कौन हो सब खड़े खड़े पेशाब करने वाले हो। शादी जितने पैसा खर्च करवाओ तो मेरे हाल हो रहे हैं। मुसलमानों तुमने अपने नबी के तरीके को, नबी की सुन्नत को तुमने ठुकरा दिया और पामाल कर दिया, मुर्दा कर दिया, और घरों से नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालने वाला कौन है? हम मुसलमान। सुन्नत वाले हम कहाँ हैं? झूठ हम बोलते हैं। अभी मौलाना फुरकान साहब ने बहुत तफसील के साथ बात की। झूठ हम बोलते हैं, बेईमानी हम करते हैं, हरामखोरी हम करते हैं, मेड़ हम काटते हैं। अरे पूरा चकोटे जोड़ लेते। एक आदमी को पूरी दुनिया दे दो, सुनो कान खोलकर, एक आदमी को पूरा यूं खर्चिया हमें पूरा गांव दे दो, ले हो इतनी जमीन ले अब
ठीक है पेट भरा, तब मुंह कहिए अभी और चाहिए। एक आदमी को पूरी दुनिया दे दो, पूरी दुनिया दे दो, किल्ले हो, पेट भरा, तब भी कहेगा अभी और चाहिए। कब भरेगा पेट? इसका पेट ये कब्र की मिट्टी ही भरेगी, कब्र की मिट्टी ही भरेगी, अभी और चाहिए। ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनों, ऐसे इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी भूला है तू। किसी को अपनी ताकत पे घमंड है, किसी को अपनी जवानी किसी को अपनी औलाद पे घमंड है, किसी को अपनी बिल्डिंग पे घमंड है, किसी को अपनी औलाद पे घमंड है, किसी को अपनी ताकत पे घमंड है। अयुब घमंड कितने दिन है? मंगल 8 दिन। मंगल 8 दिन। जवानों की जवानी चली गई, लोगों का अकड़पन चला गया। बूढ़ों का बुढ़ापा चला गया है। कितने दिन? अल्लाह ने फरमाया कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। थोड़े दिन और खाए पी लो, थोड़े दिन और मौज उड़ा लो, थोड़े दिन मंगल 8 दिन, थोड़े दिन और चर्बी आई लो। कितने दिन? थोड़े दिन और घमंड कर लो अपनी जवानी पे, अपनी ताकत पे, अपने माल पे। थोड़े दिन मंगल 8 दिन। कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। थोड़े दिन और खा पी लो, अनकरीब तुम्हारी कमबख्ती आने ही वाली है। चलो कहाँ? ऐसे हमीरपुर में। चलो सेठ जी, चलो ठेकेदार साहब, चलो नेताजी, चलो कहाँ चलो? आराम पर है। डरो अपने परवरदिगार से जिसने तुमको एक मर्द और एक औरत को पैदा किया। सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरते ही नहीं है। न हमारा दिल साफ है, न हमारी नीयत साफ है, न हमारा माल पाक है, न हमारा दिल पाक है, न हमारी नीयत पाक है, और न हमारे कपड़े पाक हैं, न हम पाक हैं। जो हम कुर्सी बैठे में कुर्सी पाक है। इधर देखो, इधर पिलाए गिराए देखा दो। अब हम देखते रहा, यहो न साफ, हमारा बिस्तर नहीं साफ है, हमारा दिल नहीं साफ है। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तो अर्ज कर रहा था कि बचाओ अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से, जिसका ईंधन इंसान।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूँ। मुसलमानों, जवानों और बूढ़ों और मेरी और माँ बहनों, सुनो, कितना आसान है। अरे 6 बातों पे अमल कर लो, जन्नत बैठी हो। अगर ऐलान कर दिया जाए कि सुबह फजर में जितने लोग आ जाएंगे सब जन्नती, कल सुबह फजर में जितने लोग आ जाएंगे सब जन्नती, क्या करिए बताओ, गाँव वाले बताओ। पूरा गांव बुढ़वा जवान जमड़ा लूला अपाही छलिया बैठ बैठ के चलेंगे ये नमाज पढ़े तो जन्नत दे दो, पढ़े ना दो सब पढ़ेंगे। 6 बातों पे अमल कर लो, नबी ने फरमाया मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। मौलाना फुरकान साहब ने तख्ते से बता दिया, थोड़ी सी बात मैं भी बता देता। जब बोलो तो सच बोलो, जब बोलो तो क्या बोलो, नंबर 1 जब बोलो तो सच बोलो, झूठे बोलो जब बोलो तो झूठे बोलो। अब तो झूठ हो गया सच और सच होगा झूठ। सच कहो तो आदमी नहीं मानता है, और झूठ अगर कहे पक्के तालाब पे जाओ, देखो पक्के तालाब पे कुछ दुकानें आपने शायद नहीं देखी, मैंने देखा कुछ दुकानें के ऊपर लिखा एक दाम। हम गए लुंगी लेने के लिए, तो हमने कहा भैया एक लुंगी दे दो, तुमने कहा बताओ रेट, तो नहीं बताया, तुमने कहा यार हिसाब से लगाई लो, सही बताओ रेट। कहीं साहब दुकानी का दिमाग न चाहो ना तुम हमरा दिमाग चाहो ना तुम्हारा दिमाग चाहती। एक दाम झंझट एक दाम, क्या उसके दुकान की बिक्री नहीं होती है? क्या उसकी दुकान नहीं चल रही है? अल्लाह तो रोजी देनी कर पाते हैं। झूठ बोलोगे तो अल्लाह देगा, सच बोलोगे तो अल्लाह देगा। रोजी अल्लाह दे रहा है तो हम झूठ क्यों बोलो? जब बोलो तो सच बोलो, झूठ न बोलो। झूठ बोलना हराम, गुनाह कबीरा। झूठे आदमी की बात का कोई एतबार, गांव में एक आदमी झूठा है, झूठे बोलते मशहूर है पूरे गांव में कि इससे बड़ा झूठा गांव पे है नहीं, बड़ा झूठा है, बड़ा झूठा। अब कहीं अगर दो एक बात तो क्यों बोलते? झूठा आदमी कहीं सच बोलते तो कहा भाई हमारे उसके बाद हमारा यूं बोलते बोलने वाला तो बोले तो कुछ नहीं बोलते, इसलिए कि झूठ बोलता ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, रास्ते में एक झूठा आदमी मिल गया, एक झूठा मिल गया। 3 रोटियां थी ईसा अलैहिस्सलाम के पास। जब जाने लगे वो झूठा आदमी साथ में हुआ और कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा चलो चलो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं और 3 रोटियां थी, लो ये रोटी रखो और जहां भूख लगेगी वहां खा लिया जाएगा। नबी है और भूख लगती है, नबी है और भूख लगती है, नबी है और प्यास लगती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चलते 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 एक दरिया के किनारे पहुंचते हैं। कहा लाओ तो रोटी निकालो। रोटी निकाला तो 2 निकली, 2 दिया। कहा एक रोटी हम खाएं, एक रोटी तुम खा लो, और तीसरी रोटी कहाँ है? तो वो झूठे आदमी ने कहा तीसरी रोटी अच्छा पीछे रहा, वो झूठा भी पीछे था, बड़ा बेईमान था, पीछे खुतर 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 रोटी
निकाली 2 रोटी थी 3, इसने कहा हम नहीं आते क्या। अतः ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा, ये मौजूदा था, बालू के 3 ढेर लगा दिया अल्लाह के हुक्म से, वो तीनों ढेर हो गए सोना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक ढेर सोने का तो मेरा है, एक ढेर सोने का ये तेरा है, और एक ढेर सोने का वो जिसने तीसरी रोटी खाई। माल माल है ना, बड़े बड़े फिसक जाते हैं। तो वो झूठे ने कहा ये तो हमें सोने चांदी की चमक बस और देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने वो तीनों ढेर छोड़ के चले गए। अब वो संभाल रहा है कि इंतजाम भी कर ले जाएंगे। जब तक उसे 2 डाकू, देखो 2 डाकू आए, आंखें निकाली, तो जब आंखों को नहीं निकालो पहली बात तो ये हो जाए हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। वो बस्ती जो दिखा रही है, वो बस्ती एक आदमी चला जाए और वहां से खाना ले आए, पहले खाना खा लिया जाए, फिर इस ढेर को तस्लीम कर लिया जाए। वो गया खाना लेने के लिए, खाना खा लिया और उनके खाने में जहर मिला के, ताकि तीनों ढेर सोने का मेरा हो जाए। आया बहुत देर में आया, तो इन लोगों ने आंखें निकाली, जबड़ गया हो, हम तीसरे बात आए हो, आंखें से निकालो, खाना खा लीजिए। खाना जब खाया, सुनो, खाने में जहर मिला हुआ था, खाने में जहर मिला हुआ था। जब खाना खाया तो खाना खा करके थोड़ी सी तबीयत बिगड़ रही है, तबीयत बिगड़ रही है, थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो दोनों ने पहले तो उनको खूब पीटा, जो देर में खाना लेकर के आया, इतना मारा कि मारते मारते उसका काम तमाम कर दिया। तो काम तमाम कर दिया, तो ये दोनों जो बचे, कहा पहले खाना खा लिया तभी का बांटा जाए, वो सोएंगे, और ये बचे, ये खाना खाया, खाने में जहर मिला था, ये सब इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, का थोड़ा आराम कर लिया जाए। ऐसा आराम किया कि आराम करते करते आराम ही कर गए। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा 3 लाशें पड़ी हैं, 3 लाशें पड़ी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वारे दुनिया, तेरे शोहरों का कोई ठिकाना नहीं, तेरे शोहरों का कोई ठिकाना नहीं। उसको मरवा दिया, 3 लाशें पड़ी है। सुने भैया, ये है दुनिया। तय करो कि इंशाअल्लाह पहला अमल करेंगे कि हलाल खाएंगे, और इंशाअल्लाह हलाल खाने वाला जन्नत में जाएगा, हराम खाने वाला जहन्नम में जाएगा। हराम खाने वाला वली नहीं हो सकता, और वली की पहचान ये है को खाए कम, खाता कम है, सोता कम है, बोलता कम है, वली की पहचान। जो बोले कम वली की पहचान है,
खाए कम इबादत करेगा, वली की पहचान है। बोले कम वली की पहचान है। जो बक 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 करे बक 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 करे वो वली नहीं होती। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, बड़ी किस्मत की बड़ी पहचान ये है कि बड़ा जबरदस्त ईमानदार होता है, मुत्तकी और परहेजगार। मैं अर्ज कर रहा था कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर मिला, रो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? तो पत्थर ने जवाब दिया, जबकि मैंने ये आयत सुनी है वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा कि जहन्नम का ईंधन इंसान पत्थर है। मैं रो रहा हूँ कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दे। जहन्नम जो पत्थर रो या जहन्नम, हमने जहन्नम में जाने के लिए झूठ बोलते हैं, जहन्नम में जाने के लिए हराम खाते हैं, जहन्नम में जाने के लिए शराब पीते हैं, जहन्नम में जाने के लिए हम दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। सुनो कान खोलकर, 3 दिन से ज्यादा जो बोल चाल बंद कर दे, 3 दिन के बाद 3 दिन से ज्यादा जो बोल चाल बंद कर दे, उसी हालत में मौत आ गई तो वो जहन्नम में जाएगा। और यहाँ तो 6 महीना और साल भर बोल चाल बोलो, साल भर बोल चाल बंद हो जाता है। इतनी दुश्मनी हो गई कि वो इस रास्ते से जाता है। जुमा की नमाज पढ़ने गया है, आखिर में पहुंचा, वजू करके खड़ा है, एक तरफ देखा कि वहाँ थोड़ी जगह है, वहाँ जब पहुंचता है तो देखता जाए कि मेरा दुश्मन खड़ा है। ऐसा जानते तो हम पढ़ लेना चाहिए। अब पढ़ना है नमाज, जाए तो कहाँ जाए? चलो ठीक है, जैसे नमाज पढ़नी, जा करके वहाँ खड़ा हुआ नियत बांध करके, और वो खड़ा है बगल में जिससे हमारा पता ताल्लुक है, हमारा बोलचाल बंद है, हमारा दुआ सलाम बंद है। खड़ा है ऐसे, और दिल में सोच रहा है नमाज खड़ा है। हाय कौन खड़ा है? हमारा पड़ोसी खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। बोल चाल बंद है, दुआ सलाम बंद है। ए मेरे भाई, सलाम करो। जो सलाम में पहल कर जाए वो तकब्बुर से पाक है। सलाम में जो पहल कर ले, पहले सलाम, पहले अस्सलाम वालेकुम, और जो इंतजार देखेगी सलाम दो। और बात तो सलाम करने गुर्राए के, बात जो सलाम करो तो जवाब देने गुर्राए के। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, देखो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम करो भाई से, सलाम करो। इसका बोलचाल बंद है तुम्हारा तो पहले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वो जवाब दे वालेकुम अस्सलाम। बोलचाल शुरू करना है तो पहले सलाम करो। अस्सलाम कबूल सलाम से पहले सलाम करो। बात करने से पहले सलाम करो। और किससे सलाम करो? जिसको पहचानो तो सलाम करो, और न पहचानो तो सलाम करो। सलाम करो, सलाम।
बीवी से सलाम करें। अब आप बात बोलता है बीवी शौहर से सलाम करे, ये तो ठीक बतायो, और शौहर बीवी सलाम करे, ये तो गलत बताई दी हो। मतलब हम फिर हम जान जाओ, हम मतलब हम मर्द हो के लगे मीठू का सलाम करे, अच्छे गिरगन हो, मतलब अपने बीवी सलाम करें हमने तो ठीक बताया, लेकिन हम बीवी से सलाम करें। हाँ, सलाम करो, अपनी बीवियों से सलाम करो। जब बाहर हो तो फोन जब मिलाओ और हेलो करो, हेलो फौरन को अस्सलाम वालेकुम। बीवी फोन पर जवाब दे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? हाँ, सलाम करो, बीवी कहे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बात औरतें क्या करते हैं जानते हो? अगर शौहर बीवी से सलाम कर ले तो बात औरतें यूँ समझे कि हमको जवाब है। अब औरतें जब आपस में बैठती हैं तो कहती हैं, ए बहनी बाजी हमारे जो है हमारे यहाँ मुझे सलाम करो। डरता वरता नहीं है तुमसे? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से सलाम किया। बीवी से सलाम करो और बीवी जवाब दे वालेकुम अस्सलाम। अगर बीवी तुम्हारी नेक है तो कहेगी वालेकुम अस्सलाम, और नेक नहीं है, अगर अचूंदर है तो क्या जवाब देगी? बना न करो, बना दिया ज्यादा बना न करो, जैसे बने चले हो। हाँ, एक और लिखा रहा है तुम जानो तुम्हारा मुंह। हाँ, अगर औरतें कह देती, हालांकि मेरी माँ बहने जानती नहीं। नेक औरत वो है, नेक औरत वो है जो अपने शौहर को देखे तो खुश करे। नेक औरत वो है जो पर्दे में है, और वो औरत नेक नहीं है जो बाजारों में भी पर्दा घूमे। वो औरत नेक नहीं है जो रास्ते के ऊपर बैठ जाए और गाड़ी आ रही हो, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, और वो हॉर्न दे रहा है और ये अपनी ढील दौड़ते होते बार बार कि अपना पूरा ओढ़नी उतारे और उनके जुआ है। अरे बोलो बोलो तो कहता हूँ, आप इधर की बात नहीं बताइए, आप लोग अल्लाह वाले हो। हाँ, सारे मर्द वली हैं और तुम वलिया। बकरी चरावो है, बकरी रोड के किनारे बकरी चरावो है और रोड के ऊपर बैठी हैं, एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, और सर पे दुपट्टा नहीं है, ओढ़नी नहीं है, वो उनके जुआ, उनके मुड़े, उनको अजियावत है, गोरख और हरन दे रहे हैं, हरन दे रहे गाड़ी वाला तो कहा जाना बाजू हटे टी लगा है। औरत हाँ ऐसा ही बताओ, ये औरतें हैं, इनकी गोद में जो बच्चे आएंगे क्या वली पैदा होंगे? वली खबीस। इनकी गोद में क्या महमूद गजनवी आएंगे? इनकी गोद में क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे? क्या सुल्तान टीपू शहीद पैदा होंगे? क्या अल्लामा शेर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होंगे? अब को पैदा हुई है, जैसे साता वैसे ईसा, अब्बा कुकुर अम्मा छुंदर, मांगो दुआ, कितनी दुआ मांगियो? अल्लाह 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 करो, जो बदतमीजी करत है लगे दो। मेरी माँ और बहनों, अगर तुम नेक बन जाओ, घर जन्नत का बाग बन जाए।
मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, और तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, और नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों, औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों, नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। नेक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, नेक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, नेक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, और रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों, रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों। एक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, एक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, और रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज का नाम सुना? एक वली गुजरा दिल्ली के रहने वाले बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज। अल्लाह, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तब भी। जो इनका चेहरा देख लेता था, जो चेहरा देख लेता था वो नबी का कलमा पढ़ लेता था। जो चेहरा देखे कलमा, जो चेहरा देखे कलमा। उस वक्त कोर्ट के ऊपर हाजिर किया गया, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज को कोर्ट के ऊपर हाजिर किया गया। इनका कसूर ये है, इनका जो चेहरा दिखता है वो मुसलमान हो जाता है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह को उसका हो जाता है। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज को जब सामने लाया गया जज के सामने ला करके ये है जो खड़ा किया, तो जज बाबा फरीदुद्दीन को देखता है और बाबा फरीदुद्दीन जज को देखते हैं। निगाह पे निगाह पड़ती है, नजर पे नजर मिलती है, और वकील सोचता है कि अब पता चलेगा, बहस है। जज देखते देखते क्या कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वकील ने कहा तो ये भी चले गए। जब जज ने कलमा पढ़ लिया तो हम दिल को लगाए। दोपहर का वक्त था, तेज धूप थी। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जब घर पे आए तो अम्मा बेवा और आए, कहा बेटा दस्तरखान लगा दिया का बेटा फरीदुद्दीन खाना माँ और बेटे दोनों खाना खाने लगे। माँ भी और बेटा भी खाना साथ में खा रहे हैं। कौन का खाना खा रहे हैं? कौन खाना बताओ? यानी वली का खाना दाल वली का खाना जिसका देख करके चेहरा देख करके अल्लाह याद आ जाए, उसका खाना दाल रोटी। जिसका चेहरा देखे इब्लीस याद आवे, वो खाना
जान जाओ आगे। चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए। उसका खाना दाल रोटी खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते क्या कहते, अम्मा बात सुना करना। अम्मा जरा घर से बाहर निकल के देख क्या बात है, क्या क्या हो रहा है, क्या शोर मचा होता है। बेटा क्या बात है? कहा अम्मा पता नहीं क्या बात है, जो मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ता है। कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है बेटा, ये मेरा कमाल है। कहा अम्मा तेरा क्या कमाल है? कहा हाँ बेटा मेरा कमाल है। कहा अम्मा जरा घर से बाहर निकल के देख दो। कहा ना 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 मैं औरत हूँ, मेरी माँ मैंने सुन ले, मैं औरत हूँ, मेरे ऊपर पर्दा फर्ज है, औरत ऊपर पर्दा है, बेटा मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल मेरा है। तीन बातें रात तुझे कहो तो बता दूं बेटा, बताऊं बड़ी दो तीन। कहाँ अम्मा बता दे, अम्मा बता। हाँ अम्मा बता। माँ ने कहा बेटा तुझे मैंने, तू मेरी जब पेट में था मैं अल्लाह से दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मुझसे कोई गुनाह न हो, ऐ अल्लाह मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी, मुझसे कोई गुनाह न हो। ऐसा न हो कि मुझसे गुनाह हो जाए और वो गुनाह का असर मेरे कहीं के बच्चे के ऊपर न पड़े। माँ वलिया, कुरान पढ़ने वाली माँ, नमाज पढ़ने वाली माँ, पर्दे में रहने वाली माँ, पर्दे में रहने वाली माँ वलिया है। माँ ने एक बात और कहा, बेटा मैं फिर तुझे जना तो पैदा, मैंने तुझे दूध पिलाया, दूध पिलाने से पहले वजू करती थी, दूध पिलाने से पहले वजू करती थी, फिर तुझको दूध पिलाती थी। जो माँ नमाज पढ़ के बच्चे को दूध पिलाए, कुरान पढ़ के बच्चे को दूध पिलाए, वजू करके बच्चे को दूध पिलाए, वो बेटा वली ना होगा तो होगा क्या? अभिया का है बोलो हो, गरिया 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 दूध की आवाज है। अरे का बताए मुझे मैं बैठे, हाँ गरिया गरिया दूध की आवाज है। तो औलादे क्या निकल गई? जुआरी और शराबी। माना साहब लड़का बहुत बिगड़ा है, लड़का बिगड़ा, लड़का ना बिगड़ा है पहले बिगड़ा तुम। पहले ये औरतें बिगड़ी हैं, अब्बा बिगड़े हैं, अम्मा बिगड़ी है, तो औलाद तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। और तीसरी बात माँ ने हद कर दी, सुनो आखिरी बात, तीसरी बात माँ ने हद कर दी, बेटा फरीदुद्दीन तीसरी बात सुन ले, आज भी तेरी माँ तहज्जुद में उठती है, मेरी तहज्जुद की नमाज मैं तहज्जुद पढ़ती थी, रात में उठ करके मुसल्ला बिछाती हूँ, खुदा का कुरान पढ़ती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ, और जब सजदे में जाती हूँ तो रो रो करके अल्लाह से कहती हूँ, ए अल्लाह मेरे बेटे का जो चेहरा देख ले, ए अल्लाह मेरे बेटे का ऐसा चेहरा बना दे, ए अल्लाह मेरे बेटे का ऐसा चेहरा बना दे, मेरे बेटे का ऐसा चेहरा बना दे, जो मेरे बेटे का चेहरा देख ले नबी का कलमा सुना। माँ कैसी थी? दिल को ईमान की दीनत से सजाओ बहनों, दिल को ईमान की दीनत से सजाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों, अपने चेहरों पे मलो खूब वजू का पानी, अपने चेहरों पे मलो खूब वजू का पानी, और नमाजों के लिबासों से सजाओ बहनों, नमाजों के लिबासों से सजाओ बहनों, नमाजों के लिबासों से सजाओ बहनों,
बातों की लबों पर हो तुम्हारी सुर्खी। नेक बातों की लबों पर हो तुम्हारी सुर्खी, और मेरी हाथों में सखावत की रचाओ बहनों, मेरी हाथों में सखावत की रचाओ बहनों। जिक्र के हार को तुम अपने गले में पहनो, जिक्र के हार को तुम अपने गले में पहनो, फूल चोटी में दुरूदों के लगाओ बहनों, फूल चोटी में दुरूदों के लगाओ बहनों, फूल चोटी में दुरूदों के लगाओ बहनों। जिक्र के हार को तुम अपने गले में पहनो, और फूल चोटी में दुरूदों के लगाओ बहनों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी बहनें नमाज वाली, कुरान वाली, पर्दे वाली, शर्म हया वाली बन जाए, मेरे भाई भाई जन्नत का बाग, जन्नत का बाग बन जाए। नमाज पढ़ने वाली औरत नेक है, कुरान पढ़ने वाली औरत नेक है। बात औरतें नमाज भी पढ़ती है, तस्बीह पढ़ती है, और रास्ते पे जब निकलती हो, रास्ते पे निकलती हैं, अपना चेहरा घूंघट अपना चेहरा छुपा लेती है, और बगल से मर्दों के निकलती है तो चुपके से औरत का दामन है। ये औरत शर्म हया वाली है। औरत के देवर कान का बुंदा नहीं है, औरत का देवर नाक की कील नहीं है, औरत के देवर हाथ की चूड़ियां नहीं है, औरत का देवर पैर के पैर नहीं है, औरत का देवर है शर्म हया। अल हया निसफुल ईमान, हया तो आधा ईमान है, जिसमें हया नहीं कुछ। तो अर्ज कर रहा था कि झूठ न जन्नत की जमानत नबी ने फरमाया, तुमको मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, झूठ न बोलो, बोलो तो सच बोलो। हमें बड़ी फरमाइश भैया जो तो पढ़ते हम, चलो खत्म कर दुआ हो जाए। तो पूरा नंबर लगा है। मुहर्रम है तो बताओ, मुहर्रम तो निकल गया, मुहर्रम महीना भी नहीं है। अच्छा चलो भाई फरमाइश से पूरी कर दें। तो वो 6 बातें बताया था, उसको पूरी कर, मैं जल्दी बताने वाला हूँ, अब फिर से नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बोलो तो सच बोलो, झूठ न बोलो, न बोलो, और इसका झूठ नहीं बोलेंगे। कही दो, ये कही दो। हाँ। और जो वादा करो उसे पूरा करो, वादा खिलाफी न करो, वादा खिलाफी न करो। और नंबर 3 अमानत में, अमानत में, अरे बोलो तुम लोग बोलो यार, अमानत में खयानत न करो। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बोले तो झूठ बोले, और वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे, वो मुनाफिक। मौलाना ने बताया था सबसे निचले हिस्से में जहन्नम में फिरौन ऊपर होगा, कारून ऊपर होगा, नमरूद सब ऊपर होंगे, मुनाफिक सब नीचे। बहरहाल तो वादा करो उसे पूरा करो, अमानत में खयानत न करो। और नंबर 4 शर्मगाह की हिफाजत। 2 पैरों के बीच में जो शर्मगाह है, तुम इसको बचा लो, इसकी हिफाजत कर लो। बाबा लोग तो क्या बताई थी, हाँ जान जाओ, शर्मगाह की हिफाजत कर लो। और जब चलो तो
निगाह को नीची करके निगाह को झुका करके चलो। मैं किसी की बहन बेटी जा रही है, उसके ऊपर निगाह मत डालो। अचानक निगाह पड़ जाए तो निगाह घुमा लो और कस्तन निगाह मत डालो। बाबा लगा देख ली, ये मरतबा देखने के बाद दोबारा फिर देखे लगा। जबरदस्ती अगर एक औरत जा रही है, अकेले रोड के ऊपर जा रही है, जवान औरत है, जा रही है, और अगर आप हम निकल रहे हैं मोटरसाइकिल से निकले तो 100 लीटर कर लिया कम फिर कहाँ जो आप औरत पाक दामन है, जवाब देगी ना ना ना। और अगर पाक दामन नहीं है तो जान जाओ। एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, बुढ़वा, एक बुढ़वा जा रहा है, धूप तेज है, दोपहर का वक्त है, जा रहा है बाजार, बलवापुर बाजार जा रहा है, और वो हाथ है तो भैया से बैठा जाओ, ओ भैया हवा नहीं, यानी उनके घर की हवा है, ये बूढ़े के लिए हवा नहीं है। जब चलो तो निगाह को झुका करके करो, किसी की बहन बेटी के ऊपर निगाह मत डालो। ये बयान कर रहे थे कि दूसरे की बहन को बहन समझो, दूसरे की बेटी को बेटी समझो, दूसरे की माँ को माँ समझो। एक आदमी अल्लाह ने कहा से आ रहा है, तो आगे बैठा वो बोल दी, कही अरे कहूँ मोड़ा ये तो कह दो दूसरे की बीवी को बीवी समझो। बहना कहा तो कहा हमारी भूल जो हम बताएंगे। बड़ा नालायक आदमी था, कहा सब बताओ, इनका भूल के बताओ। हाँ हमारा तो क्यों मिला करते हैं, तो दूसरे की बहन को बहन समझ लो, कभी गलत निगाह नहीं पड़ेगी। दूसरे की बेटी समझो, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, कभी गलत निगाह नहीं पड़ेगी। और नंबर 6, जुबान से और हाथ से किसी को तकलीफ बोलो, जुबान से और हाथ से किसी को ना जुबान से पहुंचाओ ना हाथ से पहुंचाओ, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। अब तो हम जुबानों से पहुंचाएंगे, हाथों से पहुंचाएंगे। और पहले कहा पहले जाओ कहा पहले रे कहाँ करी है, जहाँ तुम्हारा रुपये लगी हूँ हमारे बहुत लगी। एक फोन करके खाली एक दिन बैठे मुझे फोन करके, हाँ रजी भी ना हूँ। दूसरे को माफ करना सीखे भैया, दूसरे को माफ करना सीखो। अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन माफ कर देगा, तुम्हारी गलती को अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह के नबी ने माफ नहीं किया। एक शख्स आया और मस्जिद में पेशाब कर दिया, मस्जिद में पेशाब कर दिया, मस्जिद में पेशाब करने को आप जान को पेशाब की तो काम हाथ पाँच चूर चार को पेशाब कर दिया मस्जिद में। सहाबा ने देखा, या अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, कहा इससे कहा कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। अल्लाह नबी ने माफ कर दिया, हम नहीं माफ करते हैं। नबी की बात चांद मान गया, सूरज मान गया, पत्थर मान गया, पहाड़ मान गया, दरख्त मान गया, जानवर सब नबी की बात मान गए। नहीं माने तो हम मुसलमान हम नहीं माने। मौलाना हमें मौलवी हमें जमात आवे, इज्तिमा हो, तकरीर हो, जलसा हो, जहाँ नाम हुए हैं मुंतखब हदीस उनका पढ़ा उनका फिर खत्म तो फिर खत्म तो फिर खत्म, वो खत्म हो गए लेकिन हम हुए करें जहाँ बदलाव हमारे अंदर नमाज पढ़ते पढ़ते वही अखलाक, वही गुस्सा, वही किरदार, वही सब कुछ हमारा है, हमारे अंदर बदलाव नहीं है। इसी का नाम तो अमल है कि पढ़ने के बाद अमल करो, सुनने के बाद अमल करो, ताकि लोग देख करके इबादत हासिल करें। ये नमाजी है, ये कुरान वाले हैं, ये नमाज वाले हैं,
तुम्हें हाल मेरी लंबी बात हो जाएगी। तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह आज तब्दीली पैदा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। माफ करेंगे। करो माफ इंशाअल्लाह। दूसरे को माफ कर दे वो बहादुर आदमी है। जो गुस्से को पी जाए वो बहादुर, वो पहलवान है। जो गुस्सा को पी जाए वो पहलवान है। हाय है जो पिछाड़ दे किसी को वो पहलवान नहीं है। जो गुस्सा को पी ले वो पहलवान है। कोई आदमी हो जाए झगड़ा, इधर हो कोई आदमी झगड़ा होगा और दोनों आदमी का हमसे गलती हुई, दोनों कहाँ है? हमसे गलती नहीं, आपसे नहीं, हमसे गलती। अरे नहीं यार हमसे गलती, अरे नहीं हमसे झगड़े खत्म। दोनों अपनी अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो हो गया भाई। में आप ले जाओ जो घंटा घर वैसे जो पीपल चौराहे में निकलो, अगर कोई धक्का लग जाए, अरे पहले धक्का लग जाता था तो लोग कहते भैया भैया माफ, हाँ अरे अरे ठीक अब का है दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, दिमाग खराब। अरे वो गुस्सा बिल्कुल जेब में रखे हैं ना, बाजार है धक्का धुक्का तो लगी जाता है। दूसरे को माफ करना सीखो। हमसे गलती भई गए, हम कहीं हमसे गलती हो गई, आपको हमसे गलती जोड़ा करा तो अल्लाह ताला आपको भी हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरे को लेकिन एक पढ़ेंगे खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाई हो। खौफ खुदा ना दिल में बसायो, मारो सब बिलवाई हो। शैतानी अमल तुम करके दिखायो, मारो सब बिलवाई हो। शैतानी अमल तुम करके दिखायो, मारो सब बिलवाई हो। कच्चा घर तुम पक्का बनायो, चंद दिनों का है मकान, को अपनी बनाए न पायो, मारो सब बिलवाई हो। सोना चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। चांदी रुपया पैसा घर में तुम्हारे कचरत है। शहर मदीना जाए न पायो, मारो सब बिलवाई हो। शहर मदीना जाए न पायो, मारो सब बिलवाई हो। बहराइच को जाते देवा जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। बहराइच को जाते देवा जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। बहराइच को जाते देवा जाते, अजमेर तलक तुम जाते हो। पास की मस्जिद जाए न पायो, मारो सब बिलवाई हो। पास की मस्जिद जाए न पायो, मारो सब बिलवाई हो। और दौलत हो या लड़का लड़की, सब कुछ अल्लाह देता है। वापस मांगो, मारो सब बिलवाई हो। एक खुदा है देने वाला, एक ही खुदा है देने वाला, एक ही खुदा है देने वाला, एक ही खुदा है देने वाला। हाजत रवा तुम सबका जानो, मारो सब बिलवाई हो। हाजत रवा तुम सबका जानो,
सब बिनवाई दियो। काकुल हो या सर का मुंडा दोनों तरीके सुन्नत है। हिप्पी कर तुम बाल रखायो मारो सब बिनवाई दियो। बहुत खूब। हिप्पी कर तुम बाल रखायो मारो सब बिनवाई दियो। आका का फरमान है यारो शादी करनी सुन्नत है। आका का फरमान यारो शादी करनी सुन्नत है। और नौटंकी का नाच करायो मारो सब बिनवाई दियो। नौटंकी का नाच करायो मारो सब बिनवाई दियो। दाढ़ी रखना सरवर की सबसे अफजल सुन्नत है। दाढ़ी रखना सरवर की सबसे अफजल सुन्नत है। और दाढ़ी मुंडा के मूछ बढ़ायो मारो सब बिनवाई दियो। बहुत खूब। दाढ़ी मुंडा के मूछ बढ़ायो मारो सब बिनवाई दियो। कुरान और हदीस की दावत तुमको ये देता है अमीन। कुरान और हदीस की दावत तुमको ये देता है अमीन। जिद के आगे एक न मानो मारो सब बिनवाई दियो। जिद के आगे एक न मानो मारो सब बिनवाई दियो। ये आदमी बैठे हैं दो दो एक चार दूसरे बने दो पाँच कहीं दो चार दो पाँच। अजीब आदमी हो। दो चार बने दो पाँच कहीं दो चार दो पाँच। हार जाओगे कहीं नहीं हारेंगे। कहा कैसे कहा कहा मानेंगे तब तो कहीं मानेंगे तब तो हारेंगे। हमें तो मानना ही नहीं है भाई। जब मानेंगे हाँ भैया दो चारे हो तब तो हारे हो। हम ना माने तो न माने का खिलाए। अल्लाह ताला आपका बैठना और सुनना कबूल फरमाए और हमें और आपको अमल वाला बनाए। सुनने बहुत मौलाना आप सुना सुना पूरा पूरा मुनम्मा मौलाना है। औरतें मौलानी नहीं औरतें मौलानी है मर्दा मौलाना। कमी इस बात की है आइए हम और आप वादा करें कि इंशाअल्लाह ये सुनाने वाला भी अमल को मुहताज है और सुनने वाले हमारे अहबाब जितने बैठे सब अमल को मुहताज है। जिंदगी में तब्दीली आ जाए इंशाअल्लाह। ये पैगाम दे करके इस गांव से मैं जा रहा हूँ। ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ ताकि लोग कहें भाई खैरतिया में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। जितने लोग आए थे सब लोगों ने अहद कर लिया। सब लोगों ने अमल करने का इरादा किया। सब लोग गुनाहों से तौबा कर लिया। मिलजुल कर रहेंगे एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे। हाँ भैया का तो बहुत है। हाँ चलिए ठीक है जल्दी सुन लो। सुनो ताज़ी आफत नए घूम रही है। सुनो ताज़ी आफत नए घूम रही है। न इल्लल्लज़ी है नउल्लज़ी है। शिकन उनकी ये बुतगरी है। जो थे बुत शिकन उनकी ये बुतगरी है। न इल्लल्लज़ी है ना मुल्लल्लज़ी है। बना बाग का ठाठ कागज चढ़ा है। ये है बना बाप का ठाट कागज
दिया और बाबा बना है। मुहर्रम इसकी परवरिश बड़ी है, न इल्लल्लज़ी है ना उल्लल्लज़ी है। सुनो, कहीं मरसिया है, कहीं ढोल का कहीं न कूपी, कहीं पर तमाशा। क्या बात है, कैसे कूटे जीवे मसल कहाँ कहीं बना बोध काठा, कागज चढ़ा है, ये है ताजिया और बाबा बना है। मुहर्रम में इसकी परवरिश बड़ी है, न इल्लल्लज़ी है न उल्लल्लज़ी है। बहुत मर्सिया गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रही है। कौन मर्सिया? हसना खड़े करबला माँ पुकारे। मारे जी हो, मारे जी हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब में लब मिला करके प्यार किया करते थे। हसना आशिक हुसैन हो, दुश्मन हुसैन। एक मर्जिया गाँव है। काहे से बहारूं मक्का मदीना, काहे से बहारूं कारबला। ये कहा है, साहब ने कहा है, अखियां से बहारूं मक्का मदीना, अचरन से बहारूं कारबला। तो हम पे नमाज नमाजे ये जगह साहब ये जा रहे कैरियर का साइकिल के कैरियर ना थे, कैरियर का बांधना है बाबा का, यानी बैठा रहे बाबा का, बाबा बांधो रहे बाबा को भाग ले लिए। बेचारा जा रहा था और नई साल नवा रहा तो बढ़िया नवा और बाबा के साल बढ़िया तो बढ़िया साल थी और जा रहा था लिए बाबा का। और की बताओ, अपना आगे है और बाबा पीछे बैठा है। अत्ता मानव थी बाबा का। मैं लिए जा रहा था, एक रास्ता चक्रोट रहा, इधरों गन्ना इधरों गन्ना, और बीच में रास्ता चक्रोट इके लगी इस्तिंजा। तो साइकिल खड़ी कर दी कि अन्नम चला गवा गन्नम, जान जाओ गन्नम गवा अपनी हाजत को पूरी करने के लिए। इतनी देर में कोई निकला होता तो वो साल खोलेगा। बाबा है और साल नहीं है, बाबा है और नवा साल देखिए। बाबा है और साल नहीं है। ये जब गन्ना में से निकला तो बाबा सारे साल का क्यों, बाबा साल का क्यों, बाबा कहाँ बोलेगा। तू इस गन्ना उठिए, गन्ना तोड़ के जगह जान जाओ। हाँ वो तूर तार के खाली हड्डी बची बाबा की। कहीं तुम हमारा जब साल न बचा पाए, साल न बचा पाए तो हमका कहा दे हो। वारे मुसलमान अता बुजुरा माखन हितून, जिसको तुम अपने हाथ से बनाते हो उसी कहीं मरसिया है, कहीं डोल तासा, कहीं सीना कूपी, कहीं पर तमाशा। अजब है ये रंग और अजब ये खुशी है, न इल्लल्लज़ी है न उल्लल्लज़ी है। कहे ढोल दूं दूं, ऐसे धुने जी हो। हमारे बुजुर्गों ने तो आवाज बेटा मनहूस आवाज क्या निकलती। कहे ढोल धूं दूं, कहे तासलानत सरासर, कहे झांझ झंझट है झंझन। काजा काजा लानत है लानत 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 लानत।
जानकर झंझट 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 और सही झंझट है। तार काटो, हिरो काटो, बाबा यही जात रहो, इधर न निकले जब कहीं निकले तो बाबा का रख दो, लाओ डियम बोलो गलत है झंझट। कहे डोल दूध कहे तो सलालत सरासर कहे झांझ झंझट है झंझट मगर ताजिया दार की खोपड़ी है नहीं लल्लदी है ना उल्लदी है। बनाते हो जिसको उसे पूजते हो मुहर्रम की 10वीं को फिर गूंजते हो। अदब एहतराम और बेहुरमती है नहीं लल्लदी है ना उल्लदी है। सलब तो हुसैनो हसन पर फिदा थे मगर नक्ल पार से वो खफा थे। कहो ताजिया किसने इजाद की है नहीं लल्लदी है नौलल्लदी है। मेरे भाइयों बात खत्म मेरी, वक्त बहुत हो गया, इतना दीजिए बोलने का इरादा नहीं था, फरमाइशें आ गई इसकी वजह से मुझे ज्यादा क्या बात सब बता के तुम कोई बताओ हम लोग सुबह नमाज पढ़ना सोना भी है हाँ फिर हाँ पजाने तुम फूल ले लो ले लो अच्छा अब ले लो दूसरी बहुत हो गया क्या करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।